आपसे कोई कहे कि यार सूर्य पूर्व से निकलता था, यदि आपसे बोले कि यार ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब कि जो ईमानदारी है अच्छी नीति थी पर अब नहीं है। बोले सूर्य पूर्व से निकलता था, मनुष्य अब क्या है, अमर है। अब कैसा लगेगा सुनने में? यही सुनने में ये तो पगला गया है, बेवकूफ है, इसको नॉलेज नहीं, इसको कुछ भी नहीं पता है। और आप ये भी सोच रहे होंगे मैं आपको इस चीज के बारे में क्यों बता रहा हूं, ठीक है? तो इसका भी पीछे रीजन है, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं नरेशन, और नरेशन में बताने वाला हूं जिस भी टाइप के सेंटेंसेस आपने भी लास्ट में पढ़े हैं ना, उससे बिल्कुल अलग होने वाला है। और आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको हम कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आपने बहुत तरीके के सेंटेंसेस पढ़े हैं, असर्टिव देख लिया, इंट्रोगेटिव देख लिया, लेकिन आज हम सीखेंगे जो भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हैबिचुअल एक्ट देखने को मिलता है, जिसमें हिस्टोरिकल फैक्ट देखने को मिलते हैं आपको, जिसमें मैथमेटिकल फैक्ट देखने को मिलता है, जिसमें प्रोवर्ब्स मिलते हैं, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है ना, उन टाइप्स के सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से बदलते हैं और आपको बहुत आसानी से सिखा देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस, इनको आपको सीख लेना भी है बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में या हाई स्कूल बोर्ड हो या इंटर के बोर्ड परीक्षार्थी हो ना, उनमें से एक आध क्वेश्चन फंसते हैं और आते जरूर हैं, और ये देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लगते हैं और इनमें सिंपल रूल का पालन भी करना पड़ता है। और कई बार बच्चे ना इसमें फंस से जाते हैं, इसकी जाल में आ जाते हैं और इनको गलत कर देते हैं, ठीक है? तो आपको एक एक चीज को पढ़ना छोड़ना कुछ भी नहीं है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इनमें किस तरह से हम चेंजेस करते हैं और क्या ट्रिक लगाएंगे सूझबूझ से, किस तरह से हम इसको बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आज ये सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? तो वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक की बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास नरेशन की। और नरेशन में आज हम पढ़ने वाले बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आप इसको जान जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीजें सबके लिए लागू होती है ना, वो कभी भी झुटलाई नहीं जाती है, ठीक है? अगर सूर्य पूर्व से निकलता है तो यार निकलता है, वो कभी पश्चिम में नहीं निकलेगा, वो ढलेगा उस तरफ, ठीक है? अगर हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी है तो है, ठीक? तो आपको वर्ग इज वर्शिप, अगर कर्म पूजा है तो है भैया, कर्म पूजा थी नहीं, कर्म पूजा है तो है। 2 और 2 मिलाकर के 4 होते हैं तो होते हैं, 2 और 2 मिलाकर 5 नहीं होते, 9 2 11 होता है तो होता है, 9 2 12 कभी नहीं होता है। तो ये चीजें किस में आती हैं? इन्हीं सेंटेंसेस के अंतर्गत आती हैं। अब इनमें हम चेंजेस कैसे करते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सीख लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो इसको मैं आपको बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छी तरीके से, कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप सीख जाओगे ना, तो कभी भी आंख मूंद कर करने के लिए एकदम हिम्मत रखोगे आप, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को आप कैसे बदलोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखो ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है, नरेशन, और नरेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सर्वकालिक सत्य, और सर्वकालिक सत्य का मतलब होता है कि सबको एक सुर में कहना बोलता है हाँ भैया हाँ, मतलब कि सबको उसको मानना ही पड़ेगा, कोई उसको झुठला नहीं सकता। उसको हम बोलते हैं सर्वकालिक सत्य, जिसको धरती पर निवास करने वाला एक एक व्यक्ति जानता हो, और उसके बारे में जो मैं बोल रहा हूं वही अगला भी बोलेगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक? तो चलिए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके नियम को समझ लेते हैं कि इनमें कौन से रूल्स को हमें पालन करना है। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब, समझ रहे हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो। अभी तक आपने ये देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होता है, चाहे जो टेंस हो, उसको आप किसमें चेंज कर दोगे, पास्ट टेंस में कर दोगे। पर इसमें वो कंडीशन नहीं है, पर इसमें क्या है ना, वो कंडीशन नहीं। ऐसा क्यों है? इसी वजह से नहीं, क्योंकि वो यार सर्वकालिक है ना, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। तो जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब अब पास्ट टेंस में दिखे और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस तरह की बात लिखी, यानी कि जो सारी चीजें आपको मैंने दिखाया ना, तभी स्क्वायर कर दिया पे, ठीक है ना, हाईलाइट कर दिया है। तो इस टाइप के यदि आपको सेंटेंसेस दिखते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर भले ही पास्ट टेंस की वर्ब क्यों न लगी हो, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं? तो आपको कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस दिखाई दे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जबकि हम अन्य नियमों यही देखते हैं, नियमों में यही देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होता है उसका क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। पर इसमें वो चीजें नहीं है, समझ रहे हैं? एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूं, लिखा क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, एवं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है ना, मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूं कि क्या है, कैसा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, आप यहां पर देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है,
पास्ट टेंस में। बात समझ रहे हैं? किसमें है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एवं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ये क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ देखने को मिल जाए आपको, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको हिस्टोरिकल फैक्ट दिख जाए, कोई भी ऐतिहासिक तत्व जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो आपको दिखाई दे जाए क्वेश्चन में, या फिर कोई मैथमेटिकल फैक्ट्स हो। मैथमेटिकल फैक्ट्स का मतलब ये होता है कि जो भी गणितीय तथ्य होते हैं, हमने आपको पहले बताया 2 और 2 मिलाकर 4 है, तो ये मैथमेटिकल क्या है? फैक्ट है। तो उनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हैबिचुअल एक्ट होगा, जो भी आपकी आदतें होती है ना, उनमें आप क्या करते हो उस आदत के बारे में जब भी चर्चा करोगे। मैं सुबह उठ जाता हूं, मैं रनिंग करने जाता हूं इतने बजे, कोचिंग करने जाता हूं इतने बजे, स्कूल जाता हूं, ये सारी की सारी आपकी क्या हैबिचुअल एक्ट्स है, ठीक है। तो उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। या कोई प्रोवर्ब कहावतें होंगी जो आपके घर में, पूछ लेना कि कहावतें क्या होती है आपके घर में। दादी माँ होंगी, दादाजी होंगे, बाबा जी होंगे, पिताजी होंगे, उनसे आप पूछिए ना ये प्रोवर्ब क्या होता है। उनको अंग्रेजी में, उनको हिंदी में बोलिए ये कहावतें क्या होती है, तो आपको कहावत सुनाएंगे भी और अच्छे से समझाएंगे भी, ठीक। वहां से आप जरूर पूछिएगा, ताकि आप थोड़ा बहुत अपने घर वालों के भी टच में रहिए। टीचर आपको समझाते ही समझाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी फैमिली के टच में रहो, उनको भी टाइम दो, उनसे भी कुछ सीखो, उनसे भी कुछ जानने की थोड़ा हरदम कोशिश करते रहो, राइट। तो जब इस टाइप के आपको वाक्य दिखाई देते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तब उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में हो। अब इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है? पास्ट में है। और नियम के अनुसार हम चले तो इसको भी पास्ट में बदला जाए, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि सारी की सारी इन सब चीज के अंतर्गत आ रही है, इनको आप चेंजेस नहीं करने वाले, उनके टेंस में चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए देखते बदलना को सिखाते हैं आपको हम। क्या लिखा है? He said the sun rises in the east। अब वह बोला कि भैया जो सूर्य है, ये जो सूर्य है ये कहां उगता है? पूर्व से उगता है, ईस्ट से। ये सूर्य कहां है? पूर्व में उगता है। अगर आप इसको चेंज करो, इसके टेंस को चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा ना। अगर बोलोगे ये सूर्य है ये पूर्व में उगता था, तो गलत हो जाएगा ना। अगर सूर्य पूर्व में उगता था तो ये गलत ही तो है। सही क्या है? सूर्य पूर्व में उगता है, ये गलत हो जाएगा। अगर बोलोगे सूर्य पूर्व में उगता था तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या है? सूर्य पूर्व में उगता है। ये सर्वकालिक सत्य है। दुनिया के हर एक कोने में कभी भी सूर्य पश्चिम से नहीं उगता है। सूर्य कहां से उगता है? पूर्व से ही उगता है, लेकिन निकलता है। आई होप कि आपको चीजें अब अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपको चेंज करके दिखाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इनमें क्या करना है आपको? ही का ही रखोगे, सेड रखोगे, उसके बाद कॉमा इनवर्ट कामा को बस थोड़े चेंजेस आपको करने हैं, दैट में कर देना। बाकी जो कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको एज इट इज उतार देना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक। देखो चेंज हो गया ना, फिर से वही बन गया। वह बोला कि सूर्य पूर्व में उगता है। बात खत्म। बहुत ज्यादा सिंपल है, कठिन कुछ नहीं है, पर आपको समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को आप पढ़े रहते हो तो चीजें वैसे भी आसान होती है। जिन चीजों को आप नहीं भी पढ़े रहते हो ना, वो कागज की नाव की नजारे उसको आप नहीं पकड़ सकते हो, समझ रहे हैं। तो आपको उसके लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या होता है? नश्वर। नश्वर का मतलब ये होता है कि जो धरती पे आया है उसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। जो आया उसको जाना ही पड़ेगा। अगर मैन इज मॉर्टल है तो है, वो मनुष्य मॉर्टल होता है और होता रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पे आया है उनको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो आया वो अमर हो जाएगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इनमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट लगा के मैन इज मॉर्टल। समझ रहे हैं क्या हुआ? ही सेड मैन इज मॉर्टल। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो। द गुरु सेड, गुरु ने बोला, वर्क इज वर्शिप, जो कर्म है आपकी क्या है? पूजा है। तो कर्म पूजा थी नहीं, कर्म पूजा है, ही हरदम रहेगा। अब चाहे रिपोर्टिंग वर्ब जिस भी टेंस में आ जाए, वाक्य को आपको वैसे ही लिखना है जैसे वहां पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। उनके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कुछ चुनिंदा सेंटेंस में लेकर के आया हूं जो पेपर में आते ही आते मुझे फंसता जरूर रहेगा, ठीक है। इसको चेंज कैसे करेंगे? द गुरु सेड दैट वर्क इज वर्शिप।
देखो ये वाला भी बहुत ही आसानी से चेंज हो गया। आपको करना था इन्वर्टेड कामों को हटा के आपने दैट कर दिया बस, और कुछ नहीं हुआ इसमें। हाँ, यहाँ पे अगर सेट टू होता तो जरूर टोल्ड हो जाता, लेकिन आप इनके टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं करोगे। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो वर्क इज वर्शिप, आपको वही लिखा दिख रहा है। ठीक, अगला सेंटेंस, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और नीति रहेगी, नीति थी कभी नहीं करोगे। ठीक, तो यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आपको लिखना क्या है, ही said that honesty is the best policy। देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं आया तो क्वेश्चन जाकर पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में खाली रहता है, बराबर पूरा भरने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, आप ही बताइएगा कि क्या है, क्या चीज नहीं समझ में है, वो मुझसे आप वहां पे क्वेश्चन करो, मैं सबका जवाब दूंगा। ठीक, तो ये रहा आज का क्लास, जो मैंने आपको बताया कि नरेशन से रिलेटेड है। और यहां पर हम सीखेंगे, क्या सीखा हमने, कि जो भी हैबिटुअल एक्ट होंगे, जो भी प्रोवर्ब्स होंगी, जो भी मैथमेटिकल फैक्ट्स होंगे, ठीक है, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स होंगे, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी हम बदलेंगे रिपोर्टिंग, और भले ही पास्ट टेंस में ऊपर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलेगा। तो कब होगा, जब इस टाइप के आपको वाक्य देखने को मिले। ठीक है, आशा करता हूं आपको वाकई में समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो देखने आते जरूर हैं, आपसे रिक्वेस्ट जरूर है कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने भी दोस्तों को शेयर करिए। ठीक, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।